संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। टच मोबाइल नंबर 7027566691। मेरा सौभाग्य है कि आज हरियाणा की इस धरती पर, हरियाणा नहीं बल्कि विशेष सिरसा की इस धरती पर महामहिम राज्यपाल श्री बंगारू दत्तात्रेय जी का पधारना हुआ। महामहिम होना आसान नहीं, पर जिनका हर चरण यज्ञ के समान बन जाए, ये हम में से कोई जानता नहीं है, केवल महामहिम के नाते जानते हैं। पर जिनका हर चरण यज्ञ के समान हो, सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड ऑस्टेरिटी जिसको कह सकते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म, ऐसे जिनका जन्म आविर्भूत हुआ इस धरती के ऊपर, और वह सिरसा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं उनका हृदय से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ किसकी तरह। महामहिम जी, ये मेरी धरती सिरसा, ये अद्भुत अनुपम अद्वितीय है। यहाँ सिंहासनों को ठोकर मारने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी हूँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, उन्हीं के पर चिन्हों पर चलते हुए इसी धरती ने ऐसे एक फकीर चौधरी देवीलाल जी को भी जन्म दिया, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री ना बनकर अपना ताज किसी और के सिर पर रखने का सौभाग्य इस धरती को मिला है। और उन्हीं के पुत्र आज प्रदेश की हरियाणा सरकार के अंदर वरिष्ठ मंत्री पद का दायित्व ग्रहण करते हुए भारत की जनता की सेवा और हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी। और सौभाग्य ये भी देखिए कि उन्हीं चौधरी देवीलाल जी के पुत्र भी और पौत्र भी यहाँ पर श्री अजय सिंह जी चौटाला, राजनीतिक क्षेत्र में उज्ज्वलतम सितारे जिनको कहा जा सकता है, वो भी हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मेरा यह भी सौभाग्य है कि मेरा वीर है, मेरा दोस्त है, सखा है, परम स्नेही मित्र है, ऐसे देवेंद्र बबली का भी, जो हरियाणा सरकार में मंत्री, चलो देर से बने हैं, थोड़ा मेरे को उसका कष्ट जरूर है, पर मुझे प्रसन्नता है कि वो मेरे मंत्री हैं। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभागृह में, समागम में आप इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, ब्रिजमोहन जी को आशीर्वाद देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं अपने आनंद का और गर्व का किस प्रकार से बखान कर सकता हूं। भारत का सौभाग्य है कि छत्रपति शिवाजी के बाद 340 वर्षों के पश्चात छत्रपति शिवाजी संगठन करता भी, सेनापति भी थे, शासक भी थे। ये तीनों विशिष्टताएं किसी एक में नहीं हो सकती। इटली को भी मैजनिक, घेरावाली और कैहूर को अपनाना पड़ा, लेकिन इन तीनों विशिष्टताओं के साथ आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी संगठनकर्ता भी हैं, सेनापति भी हैं और प्रशासक भी हैं। ये 340 वर्षों के बाद भारत को नसीब हुआ। मैं नहीं कहता, ये इंग्लैंड का सबसे बड़ा समाचार पत्र गार्डियन लिखता है, 2014 में लिखा उसने मई में, कि भारत वास्तव में आज पहली बार आजाद हुआ। वही संगठन का काम और सेनापति बनने का काम और प्रशासक बनने का काम मेरे हरियाणा के महामहिम के नेतृत्व में प्रतिनिधि बनकर हरियाणा की सरकार चल रही है, जिसमें पूरा श्रेय दिया जा सकता है, दे रहा हूं, देता रहूंगा अजय जी चौटाला को, चौधरी रणजीत सिंह जी को, इनके पुत्र दुष्यंत जी को और दिग्विजय को। वास्तव के अंदर ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का एक मंतव्य था, मोटे तौर पर यह था कि जगन्नाथ केवल उड़ीसा में क्यों रहे। हम उड़ीसा में गए हैं तो जगन्नाथ को सिरसा और हरियाणा में भी तो ला के देखें, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने ये प्रयास करने का कोशिश किया और हम आस्ता आस्ता पूरी कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से भव्य दिव्य ऐसा प्रभु जगन्नाथ का मंदिर, मैं उसकी संस्कृति पर बहुत
बोलता हूँ, ह्यूस्टन में बोलता हूँ, टोरंटो में बोलता हूँ, वर्ल्ड के 7 कंट्रीज में बोलता हूँ कि जगन्नाथ की संस्कृति क्या है। सबको स्वीकार करो, सबको प्यार करो, सबको प्रेम करो, रेस्पेक्ट करो, लव एंड एक्सेप्ट करो। ये भारत की संस्कृति जो है ये जगन्नाथ है। इसलिए उड़िया जाति की संस्कृति या उड़िया जाति, इट इज नथिंग, नो अदर देन इंडियन नेशनलिज्म, इट इज नो अदर देन ग्लोबल नेशनलिज्म। ये पूरे विश्व की ब्रह्मांड की आदि शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की वो शक्ति है। केवल उड़ीसा तो एक स्टेट के नाते सच है, ये भारत का गौरव है कि वो भारत की स्टेट है, लेकिन वास्तव में वह डिवाइन स्टेट है। आप भी सोचिए, जहाँ सीधा सीधा प्रभु जगन्नाथ रहता हो, जहाँ सीधा सीधा लॉर्ड कृष्णा रहते हो, जहाँ सीधे सीधे श्री राम रहते हो, वो कोई स्टेट थोड़ा हो सकती है, वो कोई देश का टुकड़ा थोड़ा हो सकती है, वो तो पूरा पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस शुड मर्ज इनटू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जैसे समुद्र और समुद्र की लहरें, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण एक होते हैं, ऐसे ही प्रभु जगन्नाथ इस ब्रह्मांड में सबके साथ एक हैं। आदरणीय चौटाला जी, रंजीत जी बता रहे थे, यही एकमात्र ऐसा फरिश्ता है, देवता है, जो अपने घर से निकलता है और 7 दिन के लिए बाहर चलता है। उसको बुखार भी आता है, काढ़ा भी पीता है, सब कुछ, जितनी बीमारियां मनुष्य को हो सकती हैं वो सब बीमारियां उसको होती हैं। तो इस प्रकार से सब प्रकार का वह जो वेश भी कई तरह के धारण करता है, कभी स्वर्ण वेश, कभी गज वेश, कभी कोई वेश, ऐसे बड़ा विचित्र देवता करके है। भगवान कृष्ण का जैसे रूप बनता है उसी प्रकार के प्रभु जगन्नाथ हैं। मैं समझता हूँ कि इसके बाद पुरस्कार या जैसे कुछ वर्दियां बांटने का कार्यक्रम है। वास्तव के अंदर हम सबके जीवन का लक्ष्य है, आपका और मेरा सबका लक्ष्य है कि हमको भगवान ने इस धरती पर भेजा है। इस धरती को भगवान बनाने का काम हम सबका है, इस धरती को भगवान बनाने का काम हम सबका है, इस धरती को भगवान बनाने का काम हम सबका है। हम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, स्वर्ग से तो आए हैं हम, हमने सब कुछ देखा है, निगारा फॉल्स देखा है, हमने एल्फिन टावर देखा है, ताजमहल देखा है, हम सब स्वर्ग से तो आए हैं, स्वर्ग में क्यों जाएं? इसलिए हमको जगन्नाथ ने इस धरती पर भेजा है कि धरती को जगन्नाथमय बना दीजिए। और उसका सबसे आसान तरीका है कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं तो तेरा अंश हूं और तेरे लिए हूं, तेरे जैसा बनने के लिए हूं। इस प्रकार का भाव प्रभु जगन्नाथ की संस्कृति का है। आप इतनी संख्या में पधारे हैं, मुझे मालूम है बहुत गर्मी, और मुझे ये भी मालूम है आपके सबके दर्शन करने का मेरे को भी चाह है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम सब देखेंगे भी, आपसे मिलेंगे भी, 1 to 1 मिलेंगे, लिविंग ब्रिज के नाते मिलेंगे। लेकिन जो कठिनाई इस गर्मी के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण है, वो थोड़ा आपको सहन करना पड़ रहा है, मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। व्यवस्थाओं में कुछ कमी हो सकती है, संभव भी है, फिर भी आप बालक होना, और बालक को तो क्षमा कर ही सकते हैं, बड़े तो क्षमा बड़न को चाहिए, ठीक है ना, छोटों को उपहार। तो इसलिए आप क्षमा करते हुए, इस गर्मी को सहन करते हुए आप इसको बर्दाश्त करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे। पुनः मंच को सुशोभित जो कर रहे हैं, सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका अभिवादन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।